ये बात बहुत पुरानी है। मेरे ख्याल से मैं क्लास 4-5 में हूँगा। और एक्चुअली हम हर साल गर्मी की छुट्टियों में मामा जी के घर जाया करते थे। पर हर साल हम बसों में जाया करते थे, पर इस बार हमें मौका मिला था कि हम ट्रेन से जाएं। और ट्रेन में मुझे कॉर्नर की सीट बहुत पसंद थी, जिससे खिड़की के बाहर देखा जा सके। थोड़ा अगर आप शहर से बाहर निकलोगे तो आपको खेत खलिहान नजर आते हैं, और दूर कोई खंबा या कोई पेड़ ऐसा लगता है जैसे आप ही के साथ चल रहा है। तो वो मुझे बहुत देखने में अच्छा लगता था। तो मैंने किसी तरह से लड़ झगड़ के वो कोने वाली सीट में कब्जा कर लिया और मैं अपना सफ़र को एंजॉय करने लगा। कुछ दूर चलने के बाद एक प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आकर रुकती है, और वहाँ पर भीख मांगने वाले बच्चे बाहर से बार बार चिल्ला रहे होते हैं कि भगवान के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। तो मैं अपनी मदर की तरफ देखता हूँ कि क्या करना है, क्योंकि ये कुछ मांग रहे हैं हमसे। और मदर जब तक रिएक्ट कर पाती है तो तब तक हमारी ट्रेन आगे निकल जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये हमने सही किया या गलत किया। तो मैं माँ से बार बार पूछ रहा था कि उसको कुछ दे देते, बेचारे भूखे होंगे, प्यासे होंगे, शायद उनके माँ बाप भी उनके साथ नहीं है, पता नहीं कैसे खाएंगे। तो मेरी मदर को भी लगा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, सबका ध्यान रखने वाला भगवान होता है, जिसका कोई नहीं होता उसको भगवान देखते हैं। तो अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो भगवान उनको देखभाल कर लेंगे। तो मेरे दिमाग में रह रहे कि यही चीज़ आई थी कि अगर भगवान सबका ध्यान रखता है तो वो है कहाँ, वो कहाँ रहता है? मंदिर में रहता है? मैंने तो कभी देखा नहीं। मैं हमेशा मंदिर जाता था अपनी मदर के साथ शाम को, वो हमें शाम को रोज लेके जाया करती थी। पर मैंने उनको मूर्तियों में देखा है, मैंने उनको कभी इस तरह से नहीं देखा था। उस वक्त मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहे थे। चाहे मैं बहुत बड़ा आस्तिक हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर जब मैं छोटा था तब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहे थे रह रहे कर। खैर, थोड़ी देर और पूछने के बाद माँ ने बोल दिया कि बार बार मुझे ये फालतू के सवाल मत पूछो, जो होगा ठीक होगा, वो बच्चे भले होंगे। तो उसके बाद मैंने भी पूछना बंद कर दिया, और मैंने कहा शायद उसके बाद कभी उनसे इस बारे में बात नहीं करी। बड़े हो गए, कॉलेज चले गए। कॉलेज में गए तो कॉलेज के बिल्कुल बगल में माता रानी का एक बहुत बड़ा मंदिर था, और एक हमारे वहाँ पर शिवाजी टेकरी हुआ करती थी, जो वहाँ के एरिया में सबसे ऊंची एक हिल थी, जिसपे शिवाजी टेकरी बनी हुई थी, शिवाजी का स्थान था। तो हम लोग क्या करते थे कि उस वक्त साइकिल मिला करती थी कि 2 रुपए की 1 घंटे के हिसाब से, कि 2 रुपए दीजिए और 1 घंटा साइकिल आप चला सकते हैं। तो वो जो काली वाली साइकिल होती थी, टिपिकल काली वाली एटलस की साइकिल होती थी, वो मिला करती थी। तो हम 2 रुपए देके उसको लेके निकल जाया करते थे, और अगर 1 घंटे से ज़्यादा लगता था तो जो भी प्लस माइनस होता था वो हम दे देते थे। तो एक बार हम शिवाजी टेकरी गए होते थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में मुझे एक फिर से भिखारी मिला, और उसने मुझे कहा कि भगवान के नाम पे मुझे दे दो कुछ, सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ है। तो मेरे को लगा कि तुम भगवान के नाम पे क्यों मांग रहे हो, तुम पढ़ाई के नाम पे मांगो, शायद तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, तुम किसी और चीज़ के नाम पे मांग सकते हो। तो उस आदमी ने बोला कि भगवान तो उतरेगा नहीं मेरी हेल्प करने के लिए, तो जो भगवान ने मेरी हेल्प करनी होगी आप जैसे लोगों के हाथों से ही होगी। ये जवाब मेरा उस सवाल का था जो मैंने अपनी माँ से पूछा था, कि भगवान तो उतरेगा नहीं, करना हमने ही है एक दूसरे के लिए। कुछ भी करना हमने ही है, करना हमने ही है, क्योंकि भगवान नहीं उतरेगा, हमारे जरिए ही भगवान सब कुछ करवाएगा या करेगा। तो ये बहुत छोटी सी बात है, और एक भिखारी ने समझा दी। तो पहला इससे सीखने को मिलता है कि ज्ञान कहीं से भी मिले बटोर लेना चाहिए, उसकी औकात, उसकी जात नहीं देखनी चाहिए। दूसरा ज्ञान ये मिला कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो करिए, क्या पता भगवान आप ही के थ्रू वो हेल्प कर रहा हो। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ है। इस कहानी से 2 चीजें सीखने को मिलती हैं, जो कि एक्चुअली एक भिखारी ने सिखा दी। पहली कि ज्ञान कहीं से भी मिले बटोर लेना चाहिए, उसकी औकात या जात नहीं देखनी चाहिए। और दूसरी, भगवान उतरेगा नहीं,
वो आपके ही हाथों से वो करवाएगा जो उसको करना है। तो अपने आप को इतना सरल, इतना भोला बना लीजिए कि भगवान आपके हाथों से वो सब कराए जो हम भगवान से उम्मीद करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।